So hello, I am Shiv Kumar. So today our topics limit of a functions, and there are 7 indeterminate forms, and we study 1 to the power infinity form. So let's see what is the indeterminate form of as a 1 की power infinity. 1 की power infinity, if this is your exact value, this whole quantity goes to 1. अगर आप 1 एग्जैक्ट वैल्यू कर रहे हो 1 इंटू वन इंटू वन, आप इनफाइनाइट टाइम्स या फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या देगा 1 देगी. ओके, बट इफ यू टेंडिंग टू 1, दिस इज योर एप्रोक्सीमेट. अगर आपको 1 की ओर टेंड कर रहे हो या अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो दिस इज योर अनडिटरमिनेट फॉर्म. And such type form we see how to get limit of a functions. Okay, so examples, and there are standard limits. Limit x tends to 0, 1 plus x to the power whole 1 by x, this will gives to e. ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको फिलहाल अभी याद रखनी पड़ेगी. एंड ये लिमिट आपके सीरीज एक्सपेंशन से आती है, एंड इनका सीरीज एक्सपेंशन होती है 1 प्लस टू द पावर होल 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी. इन दिस सीरीज एक्सपेंशंस यू कैन सी यू टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड्स. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू प्लस 11 बाई 24 इंटू एक्स स्क्वायर गोज टू, यहाँ पे एक्स मौजूद है तो दिस विल गोज टू 0 एंड हियर आल्सो गोज टू 0. तो आफ्टर वंस ऑल टर्म्स आर गोज टू 0, सो दिस विल गिव्स टू यू. एंड आई एम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट regarding how to form या how to formulate formula this type form. okay, so let's see. हम अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका फॉर्म क्या होती है. और जब भी आपको जैसे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर होल ये जी एक्स आपको दी गई है, तो आपको क्या करना है, दिस क्वांटिटी आपका 1 की ओर अप्रोच करना चाहिए एंड दिस क्वांटिटी आपकी इन्फिनिटी को ओर अप्रोच करनी चाहिए. तब हम डिस्कस कर रहे हैं 1 की पावर इन्फिनिटी. तो यहाँ पे देखते हैं एज व्हेन x टेंड्स टू a, जब आप x को a की ओर टेंड करोगे तो एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स गोज टू 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी की ओर टेंड करनी चाहिए. ओके फाइन. अब मुझे क्या करनी है, वी हैव टू फॉर्मुलेट, है ना. फॉर्मूला हमें कैसे फाइंड करनी पड़ेगी, जब भी इस फॉर्म में हो तो हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं. सो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर होल जी एक्स, एंड हेयर अभी मैंने देखी थी सी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर x, दिस विल यू e, एंड आई एम यूजिंग दिस फॉर्मेट. तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज योर x क्वांटिटी एंड दिस इज योर आल्सो x क्वांटिटी. तो आपकी जो क्वांटिटी यहाँ पे 0 टेंड कर रही है उनका जस्ट रेसिप्रोकल आपके पावर में आना चाहिए. तो इनके होल क्वांटिटी की वैल्यू लिमिट क्या होती है, e होती है. ओके, अब हमको इस फॉर्मेट में लाना है. कैसे लाना है, यू कैन सी. तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1. मैंने क्या किया, दिस क्वांटिटी 1 मैंने ऐड किया, 1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया. ओके फाइन. और इसकी पावर जस्ट आपका जो भी टेंडिंग 0 जा रहा है उनका जस्ट रेसिप्रोकल लेना है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स माइनस 1 दिस विल गोज टू 0. व्हाई, क्योंकि आप x टेंड्स टू a कर रहे हो तो एफ एक्स की वैल्यू कहां पे जा रही है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया. तो दिस क्वांटिटी गोज टू 0 एंड जस्ट वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म्स. ओके फाइन. एंड अगर आपने इसका रेसिप्रोकल लिए हो, मल्टीप्लाई किए हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ एक्स माइनस 1 एंड हेयर रेस्ट आर टर्म इनटू जी एक्स. फाइन. तो आप देख सकते हो कि ये क्वांटिटी आपका 0 की ओर जा रहा है और ये भी क्या है 0. तो
तो हम इस होल क्वांटिटी के वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू दिस गोज टू e, so limit x tends to a, this quantity value goes to e and here rest fx minus 1 into g of x. ओके, अब यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू a कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी तो लिमिट तो ऑलरेडी निकल चुकी है, इसकी वैल्यू एवलेट हो चुकी है। अब हम इस लिमिट को आप अंदर में लेके जा सकते हो, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx minus 1 into gx। तो जब भी आपकी फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी में हो तो आप इस फार्मूले से हम लिमिट निकाल सकते हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं एंड ये आपका एडवांस में पूछा गया है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रही है आपकी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x ln ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू 2b sin स्क्वायर थीटा वेयर b पॉजिटिव, दिस इज योर b आपको पॉजिटिव दी गई है, इसका यूज हम करेंगे आगे। एंड थीटा का रेंज दिया गया है, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू क्लोज्ड पाई। थीटा का आपको रेंज दी गई, जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी आएगी थीटा का, आपको क्या करना है उस इंटरवल में भी आपको फाइंड करना है। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि इस लिमिट का एग्जिस्टेंस के लिए अगर क्या वैल्यू आएगी आपकी थीटा की, और वो हमें थीटा निकालनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशंस। तो इसका लिमिट जब निकालेंगे तो here limit x tends to 0 1 plus x ln of 1 plus b square to the power whole 1 by x is equal to 2b sin square theta। और यहां पे आप देख सकते हैं कि लिमिट x tends to 0, जब आप इस टर्म को 0 की ओर टेंड करोगे x को, तो दिस होल क्वांटिटी गोज टू 0 एंड 1 by 0 गोज टू इन्फिनिटिव। तो दिस इज योर 1 to the power इन्फिनिटिव आ गई। अगर ये 1 to the power इन्फिनिटिव फॉर्म आ गई तो आई हैव डिस्कस ऑलरेडी फॉर्मूला कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ दिस लिमिट। ओके, तो लिमिट e to the power लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज योर fx एंड दिस इज योर gx। तो फॉर्मूला मैंने देखा था कि fx माइनस 1 इंटू gx। सो हेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज योर fx 1 plus x ln 1 plus b square minus 1 and this multiply by gx, this is your given 1 by x and this quantity equal to 2b sin square theta। आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो e की पावर लिमिट x tends to 0 x ln of 1 plus b square and multiply by x and this is your b 2b sin स्क्वायर थीटा। x कैंसिल हो गया एंड हियर यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे x का कोई टर्म बचा नहीं है। अब इस लिमिट का x टेंड्स टू 0 करने का कोई मतलब नहीं है, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आपका रेस्ट यहाँ पे क्या बच गया, ln ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2b sin स्क्वायर थीटा। और आप यू कैन सी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स यहाँ पे कैंसिल होते हैं, तो 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b sin स्क्वायर थीटा। जैसे कि हम जानते हैं कि हम a की पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर x ln ऑफ a, यू कैन राइट। सो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 1 प्लस b स्क्वायर। ओके, एंड इंप्लाइज 1 प्लस b स्क्वायर, अब 2b को आप लेफ्ट साइड ले आओ तो 2 डिवाइडेड बाय 2b एंड दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस b प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू आपका ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड आपको b पॉजिटिव दिया गया है, अगर b पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यू कैन अप्लाई am gm। तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। व्हाट से, अगर आप b प्लस 1 बाय b पर am gm अप्लाई करते हो तो इसका am क्या होता है, b प्लस 1 बाय 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी। तो दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे आफ्टर आपने एम जी एम कॉन्सेप्ट यूज किया, यहाँ पे आपका क्या बच गया 1 बाई 2 b प्लस 1 बाई b ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस क्वांटिटी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंप्लाइज, यहां से क्या इंप्लाइज करता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी आइदर 1 और साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1, बट
साइन थीटा का जो रेंज होता है -1 से 1 के बीच, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड हेयर रेस्ट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू +-1, और थीटा का आपका रेंज दिया गया -π से क्लोज इंटरवल पाई के बीच देखना है। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा +-π/2, एंड दिस इज योर ऑप्शन डी। थीटा का आपका वैल्यू क्या निकल गई, थीटा इज इक्वल टू +-π/2, एंड दिस इज योर आंसर डी। क्वेश्चन क्या है आपके, इफ अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan³ x - 10x अपॉन cos x + 4 एंड बीटा इज इक्वल टू cos की पावर cot x लिमिट x टेंड्स टू 0 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया गया अल्फा बीटा, एंड देन द ऑर्डर पेयर्स a और b। आपको a और वैल्यू निकालनी है, उसकी पेयर्स आपको बतानी कि इनमें से कौन सी होगी। ओके, सो सबसे पहले हम अल्फा का लिमिट निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इनका। एंड दिस इज योर अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4, दिस इज योर tan³ x - 10x अपॉन cos of x + π/4। आप लिमिट x टेंड्स टू π/4 करोगे तो ये दिस क्वांटिटी आपका आ जाएगा 1 - 1, और ये cos π/4 आपका ये फाइनली cos π/2, दिस इज योर गिव्स 0/0 फॉर्म। तो आप यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज कर सकते हो, यू कैन यूज लॉपिटल रूल। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, एंड दिस विल if you differentiate, this is your 3tan square x into sec square x minus 10 का sec square x, and this divided by minus sine of x plus π/4। now we can use limit, क्योंकि आपकी ये फॉर्मेट खत्म होगी 0/0 फॉर्म, and this quantity goes to 1, and this is sec square π/2 करोगे, π/4 करोगे, this quantity goes to 2, 3 into 1 ये आपकी वैल्यू 2 आएगी, -2 डिवाइडेड बाय माइनस साइन π/2, दिस इज योर 1, ये आपकी वैल्यू आ गई 6 - 2 4 -4। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ गई -4। एंड नेक्स्ट अब बीटा निकाला जा रहा है। बीटा क्या दिया गया है, बीटा इज गिवन बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर होल cot of x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे तो cos 0 1 होता है, cot 0 क्या होता है इन्फिनिटिव, एंड दिस इज योर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। एंड वी कैन सी हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx cos of x - 1 into cot x e to the power this term, एंड लिमिट अब यहाँ पे मैंने fx - gx का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कॉमन लेके 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, cot x को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/10x से, मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड दिस विल गिव्स टू हाफ वैल्यू। तो e to the power limit x tends to 0, this quantity goes to half, and this is your 10x/x, यहाँ से एक x को मल्टीप्लाई करके you can write here, and this quantity also goes to 1 limit x tends to 0 x/10x, and rest x। अगर x tends to 0 करोगे तो ये 0 आएगा, फाइनली e की पावर 0 gives to 1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हमें अल्फा और बीटा they are roots of this quadratic equations, and we have to find the AB pair। okay, अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या दी गई है, ax² + bx - 4 is equal to 0, and alpha and beta there are roots, and I am using roots of alpha, sum of roots। sum of roots क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस b, there are -b डिवाइडेड बाय a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c दिस इज योर -4 और a दिस क्वांटिटी। तो आपका यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे तो ये दिस क्वांटिटी कितना आ जाएगा -3। यहाँ से आपके यू कैन कैलकुलेट b इज इक्वल टू 3b, एंड दिस क्वांटिटी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी a इज इक्वल टू 1 एंड सब्स्टिट्यूट टू 1। तो आपकी पेयर्स आ गए यहाँ पे, you can see this is your 1 3, and answer you B options। thank you।